वफाकी वज़ीर जो हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने ये कहा है कि 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी होनी चाहिए, जबकि हिजाब डे के तौर पे उसको मनाना चाहिए। कि नूरुल हक कादरी साहब ने ये काम बहुत अच्छा किया। औरत मार्च 8 मार्च को है वो मनाए, लेकिन हिजाब भी जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है, कम अज़ कम जो है ना हमारी औरतों को हिजाब में तो रहना चाहिए। The thing is that we are in a Muslim country. सबसे ज़्यादा औरतों को राइट्स देते हैं, ठीक है, इस्लाम में सबसे ज़्यादा राइट्स हैं। और अगर कोई अपने उनको मतलब गलत तरह से रिकग्नाइज करे तो वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे हैं, या हम कोई सर्कुलर मजहब तो नहीं है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। बरहना होकर सड़कों पे आ गई हैं, उससे ये तूल मिलती है उनको। अगर कोई नहीं रोकेगा तो ये काम बढ़ता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नादरीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये आइडिया प्रपोज़ किया है कि 8 मार्च को हिजाब डे के तौर पर मनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ शीरी रहमान साहिबा ये कहती हैं कि निहत्ती औरतें जो औरत मार्च मनाती हैं उन पे ये जुल्म है कि उनको औरत मार्च करने से मना किया जाए और हिजाब डे इम्पोज़ किया जाए। वो कहती हैं कि हिजाब डे मनाने में कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उनको भी आज़ादी होनी चाहिए जो औरत मार्च मनाती हैं। हम लोगों से जाके पूछते हैं कि क्या हिजाब डे के तौर पे मनाना चाहिए या औरत मार्च को भी साथ में स्पेस देनी चाहिए। चलते हैं लोगों के पास, चलें जी। 8 मार्च को नूरुल हक कादरी साहब ने कहा है कि हिजाब डे के तौर पे मनाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, वो सही कह रहे हैं, औरत मार्च पे पाबंदी लग जानी चाहिए? देखिए, हमारी इस्लामी रियासत है और इस्लामी रियासत होने के नाते बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। औरत मार्च जो है हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारा कल्चर हिजाब है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर वो शीरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि जब हम जमहूरियत में रहते हैं तो जमहूरियत में हर शख्स के पास अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, वो अपनी शख्सी आज़ादी होती है उसको, तो वो जो मर्ज़ी चाहे वो कर दे। लेकिन अब अगर इस तरह की पाबंदी लगती है तो फिर शख्सी आज़ादी तो गई, फिर तो इम्पोज्ड है कि आपने हिजाब ही पहनना है। लेकिन जी अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। वो हिजाब क्यों नहीं पहनते, वो उनकी अपनी नीयत है और वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। साहब उन्होंने अल्लाह को देना है। हिजाब मेरे ख्याल में जो पर्दा होता है ना वो नज़र का होता है। जो ख़वातीन पर्दे के बगैर भी मार्केट में आपने देखा हो अक्सर उन्होंने पूरे हिजाब किया होता है, लेकिन लग नहीं रहा होता कि इन्होंने हिजाब किया हुआ। ठीक है, आंखों का पर्दा नहीं लग रहा। आंखों का पर्दा आंखों का होता है, तो शर्म भी आंखों में होती है। अब देखने वाले की आंख क्या देख रही है। फिर औरत मार्च वालों को पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी आंखों का पर्दा हो। नहीं, पाबंदी मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, जैसे कि आपने पीछे वाक़यात देखे 2-3 हमारे मुल्क में हुए हैं, इस्लामाबाद में भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि औरतों बरहना होकर सड़कों पे आ गई हैं। उससे ये तूल मिलती है उनको कि वो अगर कोई नहीं रोकेगा तो ये काम बढ़ता जाएगा, तो फिर ये इस्लामी रियासत निकल आएगा। मतलब आप ये समझते हैं कि एक लिमिट में उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना मार्च करें लेकिन एक लिमिट में रखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये बताएं, जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को औरत मार्च की बजाय हिजाब डे के तौर पे मनाया जाए। आपका क्या ख्याल है, ये सही फैसला है? पहली तो बात ये है कि नूरुल हक कादरी साहब ने ये काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, ये काम होना चाहिए था और पाकिस्तान में ये काम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि औरत मार्च 8 मार्च को है वो मनाएं, हम उनको मना नहीं करते, वो भी हमारी माएँ बहनें हैं। ठीक है, वो उनका हक है, वो मनाएं, लेकिन हिजाब भी जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं होगी, फिर औरत मार्च की तरफ कोई नहीं जाएगा, फिर सारे हिजाब डे मनाएंगे। तो आपका क्या ख्याल, क्योंकि जो 8 मार्च है वो वुमेंस डे के तौर पे आलमी तौर पे मनाया जाता है और ख़वातीन की जो कारकर्दगी है उसको सराहा जाता है। देखें ना कि फ़ीमेल जितनी भी हैं, ठीक है, माननी तो उन्होंने किसी की है नहीं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। ठीक है, मुझे ये बताएं, वफाकी वज़ीर जो मजहबी अमूर के हैं नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को हिजाब डे के तौर पे मनाया जाए और औरत मार्च वगैरह जो है इस पर पाबंदी लगाई जाए। आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए ऐसे? जी देखिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है, कम अज़ कम जो है ना हमारी औरतों को हिजाब में तो रहना चाहिए, बुराई ख़त्म हो जाएगी। हिजाब में आने से बुराई ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी और देखने वाले को ये इम्प्रेशन मिलेगा कि ये औरत जो है इज़्ज़तदार है, ये बापर्दा है, हम इसके साथ कोई किसी किस्म की गलती। तो यहाँ पे तो बच्चों से ज़्यादती हो जाती है, तो बच्चे भी पर्दा करना शुरू कर दें। नहीं, बच्चे पर्दा ना करें, उसका ला ऐसा सख्त करें जिस तरह सऊदीया में ला है, फांसी पे लटकाएं। तो फिर हिजाब तो असल ना हुआ हल मसले का हल तो कोई और है, फिर तो हमारी ज़हनी शुरुआत है। अगर स्टार्ट में वो ये अच्छी शुरुआत लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं,
हिजाब से स्टार्ट लेते हैं तो नेक्स्ट जो है उनका एक्ट ये बच्चों वाला भी बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, जो नूरुल हक कादरी साहब हैं वफाकी वज़ीर जो हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने ये कहा है कि 8 मार्च को हिजाब डे के तौर पे मनाना चाहिए, औरत मार्च नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ सारा साल ही मनाना चाहिए हिजाब वाला यार, हिजाब करना तो अच्छी बात है। आप कुछ भी करो, आपको एक लिमिट के अंदर रह के करना चाहिए। अगर कोई बंदा उस चीज़ से मतलब प्रोसीड करता है तो वो उसका खुद ही होता है रिस्पॉन्सिबल। और रही बाकी बात कि इसको कंपल्शन करनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल इस पर कंपल्शन। नहीं, अगर कंपल्शन वो इस बात की कर देते हैं कि आपने हिजाब डे ही मनाना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ज़बरदस्ती जो इम्पोजिंग होती है, जो शेरी रहमान साहब, इट इज़ जस्ट अ सिंगल डे। अगर आपको वो कह रहे हैं कि आपने एक दिन मनाना है तो मना लें, उसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन 8 मार्च जो है वो आलमी सतह पे मनाया जाता है ख़वातीन की कारकर्दगी को सराहने के लिए, तो उसको अगर आप करेंगे तो वो यूनाइटेड नेशन में फिर चैलेंज होगा इस तरह के मसाइल पर। एक चीज़ ये है कि द थिंग इज़ दैट वी आर इन अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है। और ये जो औरत मार्च है तो वो चीज़ एक मुस्लिम जो है ना सबसे ज़्यादा औरतों को राइट्स देते हैं, ठीक है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा राइट्स हैं। और अगर कोई अपने उनको मतलब गलत तरह से रिकग्नाइज़ करे तो वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है अगले बंदे की। तो रही दूसरी बात, तो ये होना चाहिए हिजाब डे, ऑब्वियस सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि वफाकी वज़ीर जो हैं मजहबी अमूर के, उन्होंने ये कहा है कि 8 मार्च को औरत मार्च पे पाबंदी होनी चाहिए, जबकि हिजाब डे के तौर पे उसको मनाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और हिजाब डे के ऊपर पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए, हिजाब लेना चाहिए और हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसको प्रमोट। नहीं नहीं, हिजाब डे के तौर पे वो कह रहे हैं मनाना चाहिए, जबकि औरत मार्च पे पाबंदी होनी चाहिए। जी बात ठीक है, औरत मार्च नहीं होनी चाहिए। आई थिंक तो औरत मार्च का तो कोई वो नहीं है ना। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, शेरी रहमान साहिबा दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि अगर इस तरह वो करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी और जमहूरियत पे ये जो है ना ये एक ज़रब होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो जमहूरियत में तो हर शख्स को आज़ादी है वो हिजाब पहने, चाहे वो दुपट्टा भी ना ले, हर लड़की को आज़ादी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी कल्चर है यहाँ पे, तो जब वाइल यू आर लिविंग हेयर तो आपको उन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। हम कोई आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे हैं, या हम कोई सर्कुलर मज़हब तो नहीं है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में तो हर शख्स को पर्सनल आज़ादी हासिल होती है कि वो चाहे तो करे या ना करे, तो आप क्या समझते हैं? दोनों एक्सटेंड में बात ठीक है, लेकिन बहरहाल चूँकि वी हैव द सेम माइंडसेट, तो हम यही कहेंगे कि इट शुड बी फॉलोड। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या 8 मार्च को औरत मार्च होना चाहिए, या दूसरी तरफ नूरुल हक कादरी साहब की बात माने और हिजाब डे होना चाहिए, या औरतों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो चाहे तो औरत मार्च में जाएं या चाहे तो हिजाब डे मनाएं। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बागी टीवी।